एक लड़की शादी की पहली रात अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है, ओह कितनी सुंदर हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी नज़र न लग जाए। तभी वो दुल्हन रोने लगती है। तो उसका पति कहता है, क्या हुआ, किसे याद करके रो रही हो? तो कहती है, इससे आपको क्या मतलब? तो लड़का कहता है कि अरे क्या बात कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि यही तो बात है, आप मुझे ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज की रात आपकी बाहों में मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मेरा जैसे इस कमरे में दम घुट जाएगा। एक लड़की जिसका नाम सुहानी होता है, सुहानी बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज भेजते हुए उसके पिता और उसके भाई एक सख्त हिदायत देते हैं कि कहीं यारी दोस्ती में मत पड़ जाना। अगर ज़रा भी ऐसा कोई कानों में मेरे खबर आई, उसी दिन तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद कर दिया जाएगा। वो लड़कियों के साथ उसके ग्रुप में 4-5 लड़कियां होती हैं जो कि उस गांव में कॉलेज पढ़ने जाती थी। उन्हीं के साथ वो साइकिल पर आया जाया करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का समय होता है, कुछ चीज़ें होकर ही रहती हैं, और प्यार मोहब्बत भी उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ है। तो उस लड़की के साथ भी वही होता है। एक दिन बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, एग्ज़ाम का टाइम था, तभी उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब उसके घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर की दूरी पर होती है। रास्ते में एक बाज़ार होता है जो कि उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। सभी लड़की उसी बाज़ार से जाती थी। उसकी साइकिल भी वहीं पर जाते जाते पंचर हो जाती है। तो वह लोग बाज़ार में एक दुकान पे जाती थी जो कि कॉस्मेटिक का सामान रखता था, जैसे स्टेशनरी का सामान रखता था। अक्सर कॉलेज की लड़कियां वहां से पेन, कॉपी, गिफ्ट आइटम लिया करती थी। उस दुकान के मालिक का नाम राजेश होता है, जो कि एक लड़का होता है। सुहानी अपनी पंचर हुई साइकिल लेकर उस दुकान पर जाती है, तो उससे कहती है कि मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं बहुत इमरजेंसी में ही फंसी हूँ। तो राजेश कहता है कि क्या बात है? तो वो बोलती है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है और लेट हो रहा है, मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए, आज मेरा पेपर है। तो राजेश कहता है कि साइकिल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ उधर चल सकती हो, तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और टाइम पर छोड़ सकता हूँ। तो सुहानी कहती है ठीक है भैया, लेकिन जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। वो कहता है कि अरे मैं तैयार ही हूँ, बस निकल ही रहा था, चलो बैठो चलते हैं। अब बैठकर उसके साथ वो कॉलेज की तरफ वो चली जाती है। रास्ते में राजेश उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, अगर कोई देख लेता, मेरे घर से कोई ना देखे, अन्य कोई देखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राजेश कहता कि अगर कोई घर वाला देख लिया तो क्या होगा? तो कहती है कि वह मुझे मार ही डालेंगे। राजेश कहता है फिर मुझे भी मार डालेंगे। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तुम मेरी इतनी मदद जो कर रहे हो। 10 मिनट बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर कॉलेज होता है। वो उसे कॉलेज के गेट पे छोड़ देता है और उसके बाद कहता है छुट्टी कब होती है? सुहानी बोलती है 11 बजे होती है। तो राजेश कहता है तो क्या फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? सुहानी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अपना फ़ोन दे दो मुझे, मैं अपने घर पे कॉल कर दूँ, अपने भाई को बता दूँ कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे भैया मुझे बाइक से लेने आ जाएंगे। फिर वो सोचती है कि अच्छा रहने ही दो, नहीं तो वो कहेंगे कि किसी लड़के के फ़ोन से कैसे तुमने फ़ोन मिलाया। किसी औरत का फ़ोन भी ले सकती थी, किसी लड़की का फ़ोन भी ले सकती थी, तमाम तरह की बातें हो जाएंगी, तो रहने ही दो, क्या पता मैं वापस किसी लड़की के साथ आ जाऊं, क्योंकि जाते टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहेगी, कोई लड़की अपनी साइकिल पर बिठा लेगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन राजेश जो है वहाँ से गया और 10:30 बजे अपना काम निपटा कर आकर कॉलेज के गेट पे खड़ा हो गया। लड़कियों की छुट्टी हुई, सारी लड़कियां बाहर आई, तो राजेश जो है वो सुहानी को आवाज़ लगाता है। तो वो अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आ रही थी। वो कहती हैं क्या बात है भैया, सुहानी को आपने छोड़ भी दिया, लेने भी चले आए, अगर हम होते तो ऐसा नहीं करते। तो राजेश कहता है कि भगवान न करे तुम्हारी साइकिल कभी ख़राब हो, वरना वाकई में तुम्हारे पेपर छूट जाएंगे, तुम लोगों के लिए मैं थोड़ी ना इतनी मेहरबानी करूँगा। अब वो हंस देता है। सुहानी से कहता है कि चलना है, तो सुहानी तुरंत बैठ जाती है और उसके बाद फिर वो लोग चले आते हैं। रास्ते में सुहानी राजेश से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर लेकर आते और किसी को नहीं लेकर आते। तो राजेश कहता है कि हाँ मैं मजाक कर रहा था,
लेकिन वाकई में अगर कोई और होती तो मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन तुम्हारे बारे में 1 मिनट भी मैंने नहीं सोचा और तुम्हें लेकर चला आया। फिर सुहानी कहने लगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता नहीं लड़कियां क्या सोचने लगेंगी। तो राजेश कहता है क्या सोचने लगेंगी? सुहानी कहती है रहने दो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अब उसके बाद वो लोग तमाम बातें करते हुए दुकान पर आ जाते हैं। सुहानी अपनी साइकिल की तरफ जाती है तो राजेश कहता है रुक जाओ, अभी साइकिल जो है बगल में ही जो बनाता है उसको दे आता हूँ और वो लाकर पहुँचा जाएगा, उसके बाद चली जाना। वो वहीं पे बैठ जाती है। ये अपना दुकान खोलता है, फिर समोसे चाय मंगा देता है जहाँ पर बैठकर सुहानी खाने लगती है। तभी उसके ग्रुप की लड़कियाँ होती हैं, वो साइकिल से आ जाती हैं। सुहानी को समोसा खाते हुए देखती हैं और कहती है क्या बात है सुहानी, हमारे साथ रहती हो तो कभी खाती नहीं कि हमको भी खिलाना पड़ेगा, अकेले अकेले समोसा खा रही हो, चाय पी रही हो। तो सुहानी कहती है अरे वो तो इन्होंने ही मंगा दिया। तो कहती है क्या बात है भैया, वैसे सामान में रुपए तो कम करते नहीं हो और सुहानी को समोसे खिला रहे हो, क्या बात है। अब वो भी उसे मज़े लेती हैं क्योंकि लड़का भी उन्हीं की उम्र का होता है। जो राजेश होता है अक्सर हंसी मजाक किया करता था। अब उसके बाद सुहानी अपनी साइकिल लेकर अपने घर चली आती है, लेकिन 10-15-20 मिनट की रास्ते सुहानी के लिए और राजेश के लिए उनकी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र होने वाला था। उन दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के ख्याल रखने लगते हैं। इन सब बातों में सुहानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन साल 2022 में सुहानी अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और राजेश और सुहानी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। जैसे तैसे बीए फाइनल हो जाता है और गांव में अक्सर लोग लड़कियों का ग्रेजुएशन करवाने के बाद घर बिठा देते हैं और उसके बाद उनकी शादी का इंतज़ाम करने लगते हैं। यही हाल जो सुहानी का भी होता है। जब उसकी बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके पिताजी उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन जो सुहानी होती है वो अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी जो है वो आप राजेश से करवा दीजिए, किसी तरीके से आप भैया से कहिए, मम्मी है नहीं, आप ही हो जो भी हो मेरे लिए, मेरी माँ हो, भाभी हो, अब जो भी है आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। तो उसकी भाभी कहती है तुम्हारे भैया कौन सी मेरी बात मान जाएंगे, मेरी तो एक बात मानते ही नहीं हैं और अगर मैं उनसे कह दूँ तो उल्टा और कलेश करेंगे, मुझे पक्का यकीन है वो मानेंगे नहीं, तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुहानी कहती है लेकिन भाभी मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। तो उसकी भाभी कहती है यही तो होता है प्यार, किसी और से हो जाता है और शादी किसी और से हो जाती है। यही समझ में नहीं आता कि लोग प्यार गलत कर लेते हैं या फिर लोगों की शादी गलत हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। अब मैं किससे अपने दिल का हाल कहूँ, तुम मेरी अपनी हो इसीलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। मुझे आशा है कि तुम किसी से नहीं कहोगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, लेकिन अब तो मैं जैसी भी हूँ इस घर में रह ही रही हूँ। तो सुहानी जो है अपने भाभी की बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है। वो जाकर राजेश से कहती है कि ऐसी बात है। राजेश भी उसके लिए बेचैन रहता है, कहता है अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने माता पिता को बात बताता है तो उसके मम्मी पापा तो रेडी हो जाते हैं। एक दिन राजेश के पिताजी सुहानी के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। तो सुहानी के पिताजी कहते हैं अरे आओ सेठ जी, कैसे आना हुआ, क्या हाल है। तो कहते कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। जब सुहानी के पिताजी यह बात सुनते हैं, सुहानी के पिताजी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं, सुहानी को आवाज़ लगाते हैं। सुहानी घर से बाहर आती है और कहते हैं मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये। तो वो डर जाती है। वो कहती कि पापा ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जब राजेश के पिताजी सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं बेटा डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, जो भी है सच सच बता दो। लेकिन वह बहुत डरती थी अपने पापा अपने भाई से। वह कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की गलत फहमी है। अब उसके बाद जो सुहानी के पिताजी थे वो राजेश के पिताजी से कहते हैं कि आपने सुन लिया जो सुनना था, अब आप यहाँ से जाइए, अपनी बेटी के लिए मैं लड़का ढूंढ चुका हूँ और उसकी शादी में बहुत जल्दी करने वाला हूँ। वो तो वहाँ से चले गए। राजेश से बोले कि बेटा बड़ी बेइज्जती हुई और ऐसे ऐसे लड़की ने मना कर दिया
तो उसके बाद एक ही दिन बाद किसी तरीके से मौका निकाल कर सुहानी बाजार पहुंचती है और राजेश के घर में जाकर रोने लगती है। उसके पिताजी से माफ़ी मांगती है, कहती है मैं बहुत डर गई थी। लेकिन राजेश से कहती है अब क्या होगा? तो राजेश कहता है कि क्या होगा, मेरे घर वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊँ, तो मेरे साथ भाग चलो। लेकिन सुहानी कहती है कि नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं भाग कर नहीं जाऊँगी। नहीं तो मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा? अब दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह जाते हैं। सुहानी की एक लड़के से जिसका नाम साहिल होता है उससे शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है उसके घर पर वो जाती है और शादी की पहली ही रात वह सुहानी का चेहरा देखता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता रह जाता है और बहुत ही इतरा रहा होता है कि बहुत ही खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। तभी जो है उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। जब सुहानी उसे अपनी सारी कहानी बताती है तो साहिल कहता है कि ये कौन सी बात हुई, शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद तो उसे भूलना पड़ता है। सुहानी कहती है लेकिन मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो है आपको दिल में कैसे बसाऊंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है शादी में जो इतना खर्चा हुआ है, तुम्हारे पिताजी के भी इतने पैसे खर्च हुए हैं, उनका कोई मोल नहीं है और इतने सारे रिश्ते जुड़े, इतने संबंधों का निर्माण हुआ, तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? तो सुहानी कहती है इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरे आंसुओं का आपको क्या मतलब। तभी साहिल कहता है कि ये इतना जल्दी निपटने वाला नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ घूमती थी, अब मैं जाके केस करूँगा और उन लोगों को मैं फंसा दूँगा। सुहानी कहती है, उसके पाँव पड़ती है और कहती है मेरी गलती की सज़ा मेरे घर वालों को मत दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, सारी उम्र जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी, लेकिन मेरे बाप भाई को आप छोड़ दो, आप कुछ मत कहो। अब जो साहिल ये बात सुनता है तो वो हंस देता है और कहता है मैं तो यही जानना चाह रहा था कि तुम वाकई में कैसी हो, तुम राजेश से भी प्यार करती हो और अपने बाप से और भाई से भी प्यार करती हो, और अगर दूसरी लड़की होती तो वह अपने बाप और भाई से इतनी नाराज़ हो जाती कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे हाँ में हाँ मिलाती। लेकिन तुम वाकई में अच्छी लड़की हो, मेरे साथ भी धोखा नहीं करना चाहती हो, तो जो मैंने तुमसे कहा है कि सारी उम्र मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं कहा था। भले ही मुझे तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये बात सही है कि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। अगले दिन राजेश और उसके माता पिता साहिल के घर पर आते हैं। सुहानी के भी माता पिता को बुलाया जाता है। वहाँ पर पंचायत बैठती है, सारी कहानी बताई जाती है। तो सारे लोग यही कहते कि शादी जो है सुहानी के राजेश से ही होनी चाहिए थी। तो साहिल कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो मेरा शादी का खर्चा हुआ है मैं खुद कमा कर लगाया हूँ, मैं 1-2 साल में तो उतने पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं अब इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। सुहानी जो है वह राजेश के घर पर जाए, लेकिन इस बात से जो सुहानी के पिताजी थे भड़क जाते हैं। लेकिन उनका जो बेटा था, सुहानी का जो भाई था, उनका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि पापा जो गलती हमसे हो गई थी साहिल उसको सुधार रहा है, जो भी हो रहा है सुहानी की खुशी के लिए ही हो रहा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। फिर उसके बाद साहिल और सुहानी की शादी तुड़वा दी जाती है और राजेश के से उसकी शादी करवा दी जाती है और आज वो दोनों बहुत खुश हैं। साहिल की भी शादी एक अच्छी लड़की से हो जाती है। सुहानी भी अपनी शादी में खुश है और साहिल भी अपनी शादी में खुश है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।